अपनी मां को वापस दे दो, भगवान बहुत दयावान है, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। हनुमान जी इतने चतुर, बोले सुनो एक उपाय है। क्या? राम जी बहुत सरल हैं और यदि तुम उनसे क्षमा मांग लोगे वो क्षमा। रावण बोला हम क्षमा, हम क्षमा मांगे? पर धन्य है राम। हनुमान जी ने जब पूरी खबर सुनाई तो राम जी ने रावण को दूसरा मौका दिया। विचार करो, जिसकी पत्नी का हरण हो गया हो वो बार बार संधि का प्रस्ताव भेजे, कितने बड़े दिल का नहीं होगा? सज्जनता नहीं होगी राम जी में। अंगद को दोबारा भेजा राम जी ने, अंगद जाओ, जाकर के रावण को समझाओ, शायद रावण समझ जाए। अंगद आया। अंगद कौन? बाली के बेटा। राम जी के पास, रावण के पास आए तो चूंकि हनुमान जी ने ऐसा प्रोग्राम बना ही दिया था, ऑलरेडी पिक्चर बहुत अच्छी बना दी थी, तो जैसे ही अंगद जी लंका में आए तो लंका में हल्ला मच गया, बंदर आ गया। क्योंकि पुरानी वाली ब्रेकिंग न्यूज तो चल ही रही थी। एक बंदर आया, उसने उलट पलट लंका सब जारी, जात उधान सेना सब मारी, पूरी लंका जला गया। राक्षसों में फिर खड़बड़ी मच गई। बोले क्या हुआ? बोले बंदर आया। तो दूसरे बोले वही वाला? बोले नहीं, है वैसे ही पर थोड़ा सा लगता है कॉपी पेस्ट है तो वैसे ही पर थोड़ा अलग है, इसका स्वभाव अलग है। वो थोड़ा झुक के चलता था, ये अकड़ के चल रहा। अच्छा, तो सेना बोली चलो चेक करो। अब सेना गई, है बंदर कौन है? अंगद जी ने पता था थोड़ी बताया, एक पैर पकड़ा, एक पछाड़ मारी, पहले वो नीचे गया फिर ऊपर चला गया। सो पूरी सेना में हल्ला हो गया कि ये उससे ऊपर वाले का अपग्रेड वर्जन है। ये अपग्रेड वर्जन है, ये कोई साधारण नहीं, अपर लेवल का वर्जन है। तो पूरी सेना रास्ते में खड़ी हो गई, हाथ जोड़े और इशारा करे यहां से जाओ, सब सेना। तो अंगद बोले हमें क्यों बता रहे? बोले हम लोग तो समझ गए, बस वो ही नहीं समझा 10 मूड वाला, उसे समझाओ, हम तो समझ गए। अब अंगद जी आए, भी बड़ा चतुर। रावण को पता तो था कि कौन आया है, पर अंगद जी जैसे ही अंदर आए, जैसे ही अंगद जी प्रवेश करते हैं तो रावण पूछता है कौन हो तुम, अपना परिचय दो। तो अंगद जी हाथ जोड़ करके बोले हम कोई और नहीं, बाली के बेटा हैं। ओहो, बाली के बेटा हो? अंगद जी बोले नाम तो सुना होगा हमारे पिताजी का। अब रावण तो रावण है, अभिमानी तो है ही है। तो रावण ऐसे करने लगा जैसे जानता ना हो। चूंकि अंगद जी बोले हम उसी के बेटा हैं जो 6 महीने बगल में दबाए रहा तुमको, याद करो, याद करो। हाँ 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 हाँ, रहा एक बंदर वाली वाली। और सुना तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? उसे पता था कि चले गए, निपट गए, उसे पता था कि निपट गए, लेकिन वो चतुर है, ये कूटनीति होती। हाँ हाँ हाँ, हम जानते हैं, जानते हैं, एक बंदर रहा किष्किंधा का। हाँ, रहा। और बता तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? अंगद जी बोले वो तो बढ़िया हैं, 10 दिन पहले चले गए, जहां वो चले गए वहीं तुम जाने वाले हो, पूछ लेना। आओ आओ, वो जहां चले गए तुम भी जाने वाले हो, पूछ लेना कि कैसे हो। तो रावण कहता कहां गए? ऊपर। अब रावण कूटनीति करता, अरे बंदर, अंगद, शर्म नहीं आती? अपने पिता के हत्यारे के साथ तू उसी की पार्टी में सम्मिलित है। एक काम कर, आजा हमारे पास, हम तुझे किष्किंधा का राजा भी बना देंगे और तेरी पिता की हत्या का बदला भी ले लेंगे। अंगद जी बोले जी प्रवचन किसी और को सुनाना, हम सुने सुनाए हैं। ये लालच लोभ राजनेताओं को देना, हम नेताजी नहीं है, हम खूब अच्छे से जानते हैं। रावण बोला क्या जानते हो? बोले जो पिताजी मरे हैं वो तो साधारण मिट्टी के संसार के पिता थे, और जो राम जी हैं वो तो पूरी दुनिया के परम पिता हैं। और एक पिता का कर्तव्य यदि हम ना निभा पाए, परम पिता का कर्तव्य निभा दें तो हमारा काम बन जाएगा। इसलिए रावण हम ठीक जगह हैं, तुम अपनी तैयारी करो। पर धन्य है राम, राम जी परम सज्जन है। अगर विभीषण जी सज्जन है तो राम जी परम सज्जन है। जरा परम सज्जनता देखना। रावण को एक और मौका अंगद के रूप में दिया संधि के लिए, रावण नहीं माना, दुर्जन मानता नहीं। अभिमानी व्यक्ति जब तक टूट नहीं जाता तब तक मानता नहीं। घमंडी आदमी का एक स्वभाव है,
वो जब तक मिट नहीं जाएगा तब तक वो मानता नहीं, और जब मिट जाता है तभी उसे समझ में आता है। इसीलिए भैया तुम्हारे अंदर अगर गलत करने की हट उत्पन्न हो तो समझ जाना दुर्जन पैदा हो गया। यदि तुम्हारे अंदर सबके सामने झुकने का भाव उत्पन्न हो जाए तो समझ जाना सज्जन पैदा हो गया। दोनों भाव अंदर है, बाहर नहीं है दुर्जन, बाहर नहीं है सज्जन, दोनों अंदर है। अब तुम्हें अपने पे आत्म मूल्यांकन करना है। मेरे पागलो, तुम दुर्जन हो या सज्जन हो? यदि तुम दूसरों को दुख दे करके सुख लेते हो तो तुम दुर्जन हो, यदि दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हो तो सज्जन हो। और हमें लगता हनुमान जी का भक्त तो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाते। उनकी मां को वापस दे दो, भगवान बहुत दयावान है, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। हनुमान जी इतने चतुर, बोले सुनो एक उपाय है। क्या? राम जी बहुत सरल हैं और यदि तुम उनसे क्षमा मांग लोगे वो क्षमा। रावण बोला हम क्षमा, हम क्षमा मांगे? पर धन्य है राम। हनुमान जी ने जब पूरी खबर सुनाई तो राम जी ने रावण को दूसरा मौका दिया। विचार करो, जिसकी पत्नी का हरण हो गया हो वो बार बार संधि का प्रस्ताव भेजे, कितने बड़े दिल का नहीं होगा। सज्जनता नहीं होगी राम जी में। अंगद को दोबारा भेजा राम जी ने, अंगद जाओ, जाकर के रावण को समझाओ, शायद रावण समझ जाए। अंगद आया। अंगद कौन? बाली के बेटा।